बाकी क्लासेस की बात नहीं हो रही, क्लास 8 में सिलेबस पूरा हो गया तो अब इनका रिवीजन चलेगा। तो क्लास 8 के बच्चों को साइंस के लिए बोल रही हूँ मैं, और बाकी अपना कॉपीज वगैरह चेक करवा देना। जैसे जैसे जिस जिस क्लास का सिलेबस पूरा होता जाएगा वैसे वैसे उसकी कॉपी चेक होती जाएगी। ताकि क्या होता है कि मुझे लगता है मैंने कॉपी चेक कर दी और बीच में जो है तुमने 2 चैप्टर चेक करा के फिर कॉपी नहीं चेक कराई तो दिक्कत हो जाती है। दूसरी बात, जब भी कोई तुमसे बात कर रहा होता है जबरदस्ती के हंसी मजाक मत किया करो, क्योंकि अगर आप किसी की बात को सुन नहीं सकते तो फिर इसका मतलब आप जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते। अगर तुमको अच्छा बच्चा बनना है तो दूसरे की बात को सुनना और समझना। सुनना किसे कहते हैं ये बताओ, कौन बताएगा? सुनना किसको कहते हैं बताओ ना। नहीं बोलो ना, मैं जानना ही तो चाहती हूँ, छोटी सी बात है, सुनना किसे कहते हैं? माइक से इतना हो गया। किसी बात को ध्यानपूर्वक सुनना। सुनने का अर्थ होता है कि आपने उस चीज को जब सुना है तो उस बात को समझ भी लिया है। और बाकी सुनना वो नहीं होता है कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ, तुम्हारा दिमाग तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान और अमेरिका और यहाँ और वहाँ और मोहल्ले में और पड़ोस की आंटी की बातों में उनमें घूम रहा है, वो नहीं होता है। सुनने का मतलब है सुनना, और जो 6th क्लास में बिल्कुल ही नहीं है। 6th क्लास के बच्चे बिल्कुल बात नहीं सुनते हैं, समझा समझा के थक गई हूँ, अभी भी मैं समझा रही हूँ और दियार करके बिल्कुल लाते हैं। इनकी तुमको पता है शक्ति कितनी है, मतलब मैं जोकर हूँ, मेरी शक्ल अनोखा बना हुआ है। तो अभी नए नए आए हो बेटा, तुम्हारा स्वागत बहुत अच्छा हो जाएगा फिर। दूसरी बात, जब हम फ्राइडे सैटरडे में जो भी मैं सैटरडे में स्पेशली तुमको कुछ अलग से काम देती हूँ उसको करके लाना, ठीक है, क्योंकि वो हमारी एक्टिविटी का है। तीसरा, हम सबकी जो स्कूल की टेबल है उस पे चौक और डस्टर रखने के लिए हमें क्राफ्ट मटेरियल बनाना है, कुछ भी बना सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि वो जो कुछ भी होगा वो देखने में ऐसा होना चाहिए कि हम उसे टेबल पे रख सकें। जिसका बेस्ट होगा उसको मैं प्राइज दूंगी अपने पास। 6 में से जिसका अच्छा होगा, 7 में से जिसका अच्छा होगा, 8 में से जिसका अच्छा होगा उसको मैं ज्योमेट्री बॉक्स दूंगी, ठीक है? क्या दूंगी? पता है ना सबको ज्योमेट्री बॉक्स क्या होते हैं? उसको मैं ज्योमेट्री बॉक्स दूंगी। अब कल दूंगी या परसों दूंगी नहीं पता, पर दूंगी जरूर। 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में जरूर दूंगी। जब मैं मार्केट जाऊंगी तब मैं अच्छा से ज्योमेट्री बॉक्स खरीद के लाऊंगी, फिर मैं उसको दूंगी। करेक्ट? अब मुझे ये देखना है कि कौन कितना अच्छा बना के लेके आता है। तीसरी बात, डस्टर और चौक रखने के लिए अब अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, कैसे बना के ला सकते हो, क्या चीज़ होती, डस्टर इतना बड़ा है वो भी आ जाए, ताकि जो हम कवर डालते हैं टेबल क्लॉथ में डालते हैं वो गंदा ना हो। तीसरी बात, जितने बच्चे सामने बैठे हैं एक बात को विशेष रूप से याद कर लें, मैं आपको सिर्फ जुलाई तक का समय दे रही हूँ। आज क्या हो गई? 23 जुलाई, और जुलाई कितने दिन की होती है? 31 की। मैं आपको इतना ही टाइम दे रही हूँ। मैं फिर किसी से नहीं सुनूंगी कि हमें पहाड़े 10 तक याद है, हमें पहाड़े 12 तक याद है। कुछ भी करो या मत करो, पहाड़े 20 तक याद करने ही करने हैं। कुछ करना ही नहीं है एक्चुअली तुमको तो सिर्फ 2 दिन याद करना है। छोटे बच्चों की मेमोरी इतनी बढ़िया होती है कि उनको पहाड़े फटाफट याद रहती है, ठीक है? मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि आपको जो कुछ भी सीखना है गणित में वो पहाड़ों के बगैर संभव ही नहीं है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो पहाड़े तो इतना इम्पोर्टेंट है, इतने, और सबसे उससे भी बड़ी बात, यदि कोई बाहर का शिक्षक हमारे विद्यालय में आता है, यदि कोई अधिकारी हमारे विद्यालय में आते हैं तो वो आपकी गणित की समझ को कहाँ से चेक करेंगे? पहाड़ों से। हिंदी की समझ रीडिंग करा के चेक करी जाती है, इंग्लिश की समझ भी रीडिंग करा के चेक करी जाती है कि किताब पढ़ ले रहा है बच्चा, मतलब जानता है। पर गणित की समझ कहाँ से चेक करी जाती है? पहला पहाड़ा होता है और उसके बाद अगर बच्चे ने पहाड़ा बता दिया फिर उससे सवाल कराया जाता है ना। और अगर मान लिया तुम्हें बहुत कुछ आ गया, तुम्हें घनमूल, वर्गमूल, सर्वसमीकरण पता नहीं क्या क्या मैंने सिखा दिया है, पर अगर पहाड़े में ही अटक गए फिर समझ रहे ना मेरी बात को? तो पहाड़ा इतना इंपॉर्टेंट है, जैसे तुम्हारे एग्जाम में आना, वैसे भी तुम्हारे एग्जाम में आना ही है। वो सारे जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं।
हम शिक्षा ले रहे हैं। शिक्षा ले ले भैया। हमारे जीवन में पंखा माथा ठंडा लग रहा है। आज हम राष्ट्रगान की बजाय यहीं पे बैठे बैठे तालियों के साथ हम होंगे कामयाब करेंगे। बहुत आराम से बैठ जाइए, कुछ गंदा नहीं होगा, आपके कपड़े कोई गंदे नहीं होंगे, बेफिक्र होके बैठिए, ठीक है। 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में हम होंगे कामयाब वाला सॉन्ग करेंगे और उसके बाद हम सब शांति से अपना बैग उठाएंगे और घर की तरफ चले जाएंगे। और कोई छुट्टी नहीं है पूरी जुलाई में, इसलिए कोई फोन मत करो कि छुट्टी है कि नहीं है, कि छुट्टी है कि नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। और अगर कोई छुट्टी होगी तो तुम्हारे पास तक पहुंच रहेगी, ठीक है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर। ये हो रही है पढ़ाई बस। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, लाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डरे किसी का, नहीं डरे किसी का,